100 में 70 ऐसे मामले आते हैं, वो सब शेड्यूल कास्ट का और खास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। 100 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नवादा के कृष्णा नगर में हुए अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर कोर्ट समय पर फैसला देती है तो महादलित परिवारों को इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। पीड़ित परिवारों ने बताया है कि 3 बार जमीन को लेकर विवाद हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। मांझी ने आरोप लगाया है कि बिहार में 70% जमीन पर राजद का कब्जा है और इस घटना में भी कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है। मांझी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि 1965 से महादलित परिवार यहां रह रहे हैं और प्रशासन बता रहा है कि वे सिर्फ 3 साल से यहाँ है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन सच्चाई वाली बात नहीं बता रहा है। उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पर महादलित परिवारों के घर जलाए गए हैं। सीबीआई जांच होगी तो कई लोगों के नाम सामने आएंगे। मांझी ने कहा कि इस घटना में शामिल आरोपी नंदू पासवान के साथ और भी लोग शामिल हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही जीतन राम मांझी भड़क गए। उन्होंने आरजेडी को खरी खोटी सुनाई है। 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं, वो सब शेड्यूल कास्ट का और खास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं, वो सब शेड्यूल कास्ट का और खास करके जहाँ राजद के लोगों का इसमें हाथ रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। और उसी तरह से एक मामला यहाँ नहीं है, आप देखते होंगे कि कृष्णा नगर का तो है, ये है बरनामा में भी इसी प्रकार की जमीन है जो बारसालीगंज में है। वहाँ के रविंदर यादव जी, राजकुमार यादव जी इत्यादि लोग वहाँ का करते हैं। 55 आदमियों को प्रमाण मिल रहा है, सब रसीद भी कट रहा है, लेकिन उनका वहाँ पर कब्जा नहीं है। एक न एक दिन वहाँ भी इसी प्रकार की घटना होगी अगर यहाँ का प्रशासन नहीं जगा तो। आज तक खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमने पूछा तो प्रशासन का जानकारी का अभाव है। उन लोगों ने कहा कि मात्र 3 बरस से लोग रह रहे हैं, जो कि सफेद झूठ है। ये 3 बरस से नहीं, 1966 से रह रहे हैं। एक साधु नाम आपसे बताया अभी, वो बेचारा बोलता है कि हमारे परबावा भी रह रहे थे यहाँ पर और वहाँ से आज तक हम लोग रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है। तो प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए था। नियम है कि किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस तक इस पर हम पर कब्जा है तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसके आधार पर भी इनको टाइटल मिलना चाहिए था। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इतना सुनिए ना, इस बात को इतना दिन खींचना उचित नहीं था। अगर टाइटल का क्लियरेंस हो जाता तो आज इन लोग कब्जा में रहता और ये मामला नहीं होता। तो इसलिए ये मामला न्यायिक दोष के चलते भी है। और तीसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग इस मामला को दबाना चाह रहे हैं। वो लोग 2-3 साल से रहे हुए बतला रहे हैं। इसका मतलब है भू माफियाओं को साथ दे रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि 1966 से लोग रह रहे हैं। बाबा परबाबा भी रह रहे हैं, उनके पोता और पोता भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको छिपाना नहीं चाहिए था और इस तरह से वो छिपा करके मामला को हल्का करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेवेन्यू विभाग का वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसमें है कि 12 बरस तक अगर शेड्यूल कास्ट के लोग किसी रहती जमीन पर ही अगर रह रहे हैं
तो उनको टाइटल मिलना चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण से इन लोगों को हक मिलना चाहिए। अब जो आग लगाया है पेट्रोल छील करके, हमको समझ में आ रहा है कि जिस पासवान का नाम लिया गया है वो पासवान अकेले नहीं है, उसके पीछे अदृश्य कुछ शक्तियां हैं जिनके चलते हमको मालूम है यहाँ पर कि ऐसी शक्तियां यहाँ पर है कि जिसके चाहने पर ही हवा इधर उधर चलती है, उनके कहने से हवा भी नहीं इधर उधर कर सकती है। फिर ये घटना घट गई, इसका मतलब है कि अदृश्य रूप में वो लोग भी इस घटना को साथ दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इस घटना का सीबीआई जांच हो, क्योंकि एक घर का मामला नहीं है और एक जगह का मामला नहीं है। बिहार में प्राय विधानसभा में भी हमने कहने का काम किया है कि बिहार में आज जो जमीन है गरीबों को मिली है उस पर कब्जा नहीं होने दे रहा है, परवाना खरीद ले रहा है, परवाना चोरी कर लेता है, परवाना से जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और अपना परवाना और रसीद कटा लेता है। ऐसा गैंग छुट्टी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मांझी ने कहा कि नवादा की घटना में प्रशासन दोषी है। इस टोला में आज जो कुछ व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन भू माफियाओं का साथ दे रहा है। मांझी ने कहा कि जिस पासवान जाति का नाम आ रहा है उसके पीछे अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। मुझे मालूम है कि ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जिसके इशारे पर ही सब कुछ होता है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। मांझी ने कहा कि कृष्णा नगर की ये पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों को जमीन तो दे दी जाती है लेकिन कब्जा नहीं करने दिया जाता है। इस दौरान मांझी ने यादव जाति और राजद पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना वारसलीगंज के बरनावा गांव में भी हो सकती है जहां यादवों ने महादलितों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।